सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की जो कोई भी बाधा होगी वह समाप्त होगी और हर बिगड़े कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। हर कार्य आपका परिपूर्ण होगा और जीवन सुगम और सरल होगा। घर का कलेश, विकार, ग्रह बाधा, गृह बाधा समाप्त होगा और इस उपाय को हर क्षेत्र के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने का जो तरीका है, जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है तो उसके लिए कैसे करना है, आप रोजगार जॉब चाहते हो उसके लिए कैसे करना है, अगर घर में बाधाएं हैं तो उसके लिए कैसे करना है। और इस उपाय को आप ध्यान से सुनिएगा। एक उपाय है, सबसे इजी उपाय है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा उस तरह का नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही इजी उपाय। तो हम आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले तो हम रामायण की दो पंक्तियां बताना चाहते हैं, जो लिखा हुआ रामायण में कि जन्म हमार सुफल भा आजू, प्रभु कृपा भयो सब काजू। लिखा हुआ है कि जब आपके ऊपर कृपा होती है ईश्वर की, आपके आराध्य की, आपके गुरु की, तो आपका जन्म भी सफल होता है, आपका कार्य भी सफल हो जाता है। और इस चराचर जगत में व्याप्त प्रभु की कृपा, वो ऊर्जा आपके ऊपर बरसती है। और जब प्रभु की कृपा बरसती है तो आपके ऊपर जो निगेटिव ऊर्जा है, आपके घर में जो निगेटिव ऊर्जा है, आपके कार्य क्षेत्र में जो निगेटिव ऊर्जा है, वो समाप्त हो जाती है और आपका जीवन सुगमता के साथ, सरलता के साथ आगे बढ़ता है और सफलता आपके परिवार के कदम चूमती है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आपका बनने ना लगे। इस उपाय को करने में क्या लगेगा, कैसे क्या करना है, वो सब हम बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले किसी भी बृहस्पतिवार या शुक्रवार अगर आपको कोई भी बाधा लग रही, जैसे घर में लग रहा है या आपके ऊपर है बाधा या आपके कार्य क्षेत्र में सफलता में बाधा हो रही है, तो कैसे कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मान लीजिए बृहस्पतिवार या शुक्रवार को आप उपाय कर रहे हैं और इस उपाय को 7 बृहस्पतिवार अगर कर रहे हैं तो 7 बृहस्पतिवार, अगर शुक्रवार कर रहे हैं तो 7 शुक्रवार को, इन दोनों में से कोई एक दिन में और 7 दिन इसको करना रहेगा। 7 दिन में 7 बृहस्पतिवार या 7 शुक्रवार करने के बाद आपको लेना कैसे है, आपको एक नारियल लेना है। नारियल कौन सा? जटा वाला नारियल, जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, जिसमें पानी होता है, हिला के देखेंगे कान के पास तो उसमें जल की आवाज आएगी। उस नारियल को ले लीजिएगा और एक घी का दीपक ले लीजिएगा, पीला पुष्प या जो भी पुष्प आपको मिले ले लीजिए और पीला हल्दी ले लीजिएगा और उसमें थोड़ा चावल मिला लीजिएगा। पीले हल्दी से नारियल पे आप क्या करिएगा, स्वास्तिक का निशान बना लीजिए। पीले हल्दी से नारियल पे स्वास्तिक का निशान बना लीजिए, जो हम आपके स्क्रीन पर भी दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए इस प्रकार से। और उसके बाद आप क्या करिएगा, इस नारियल को, अगर आपके घर में भीषण बाधा है तो क्या करिएगा कि पूजा कक्ष में साईं बाबा के एक मंत्र का जाप करने के बाद, अगर आपके घर में है और अगर आपके ऊपर होगा, ध्यान से सुनते जाइए कैसे कैसे किस क्षेत्र के लिए उपाय करना है। अगर आपके घर में बाधा है तो आपको एक मंत्र वहां बैठकर जाप करना है अपने मंदिर में, घर के। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र का जाप करके इस नारियल को अपने घर के, और जो आपने दीप जलाया है, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिएगा और दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा घी का, और बाबा को पुष्प अर्पित करिएगा और उसके बाद चंदन लगा दीजिएगा। वही चंदन आप खुद लगा लीजिएगा, पीले हल्दी का या पीले चंदन का आप हल्दी आप लगा लीजिएगा, चंदन बाबा को लगाने के बाद। और इस नारियल को पूरे घर में, हर कमरे में, अगर आप नहीं ले जा सकते तो दरवाजे पर ही टच करा दीजिए। जितने आपके घर में दरवाजे हैं, कमरे हैं, वहाँ इसको घुमा के टच करा के बाबा की श्री चरणों में रख दीजिए। ये आपके घर में अगर निगेटिव ऊर्जा है तब हम बता रहे हैं, इसको बाबा के श्री चरणों में आप रख दीजिए। और उसके बाद क्या करिएगा, पूजा जो आप डेली करते हो वो करिए। 11 वचन, साईं बावनी, साईं चालीसा जो आप पढ़ते हैं डेली का वो आप करिएगा।
जो भी आप डेली बाबा की पूजा करते हैं वो करिएगा। और इस नारियल को करना क्या है, आप जैसे मान लीजिए शुक्रवार को या बृहस्पतिवार को उपाय किए तो अगले दिन इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी नदी में डाल दीजिए। और अगर आपके ऊपर अब बाधा है, मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, आपको लग रहा है कि आपका कार्य नहीं बन रहा है, आपके घर में जो निगेटिव ऊर्जा थी उसके लिए मैंने ये उपाय बताया। क्योंकि घर में जब निगेटिव ऊर्जा होती है तो क्या होता है कि घर परिवार में लड़ाई झगड़ा कलेश विकार, पिता पुत्र में, पिता पुत्री में, और पत्नी में, और माता पुत्र में, ऐसे मतलब एक तरह से वैचारिक तालमेल नहीं बन पाता है। अच्छा, ये घर का उपाय था। अब इस उपाय को करने से ये समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं। अब यहां पर आता है आपके ऊपर, अगर मान लीजिए व्यक्तिगत आप अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, आप एक स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका ग्रह बाधा है, तो आपको क्या करना है, इसी नारियल को जो हमने मंत्र बताया ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, जो मैंने आपकी स्क्रीन पर भी वहां दिया था, उसी मंत्र का आपको जाप करना 108 बार, और 7 बार क्लॉकवाइज अपने सर पे इस नारियल को घुमाकर रख लीजिए। अब इसको यही काम क्या करना है, इसको आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे किसी नदी में डाल दीजिए। वैसे इसको बोलते हैं उतारा। हालांकि बहुत लोग क्या करते हैं कि कलुषित भावना के साथ समाज के वो ले जाके चौराहे पर इस नारियल को रख देते हैं, सोचते हैं मेरा ग्रह बाधा किसी दूसरे पर चला जाए। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि व्यक्ति और आपको ये जो कर्म आप चौराहे पे करके आते हैं तो उससे व्यक्ति बुरा मान के और श्राप देता है। तो इससे अच्छा है कि आप किसी के ऊपर ना करके इसको क्या करिए, किसी पीपल वृक्ष में डाल दीजिए। और पीपल वृक्ष भगवान विष्णु का साक्षात अवतार माना जाता है, तो पीपल वृक्ष की जड़ में रख दीजिए या किसी नदी में डाल दीजिए। अब यहाँ पर आता है कि अगर आप बीमार हैं या कोई भी व्यक्ति बीमार है तो भी यही उपाय आप करेंगे। उसके ऊपर पूजा करिए, बाबा को नारियल चढ़ाइए, घी का दीप जलाइए, पुष्प अर्पित करिए, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं उसके लिए। और उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार नारियल क्लॉकवाइज घुमा के यही उपाय पीपल वृक्ष या नदी में डाल दीजिए। और डालने के बाद देखिएगा वह व्यक्ति जो रोग था, अगर दवा नहीं लग रही थी दवा भी लगेगा, उसका रोग पता चलेगा और उसका रोग समाप्त भी होगा। और अगर उसका कार्य नहीं बन रहा है, अगर आप माँ हैं या पिता हैं अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी क्लॉकवाइज 7 बार नारियल घुमाइए। इसी उपाय को ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र का जाप करके इसको किसी पीपल वृक्ष के नीचे नदी में डाल दीजिए, तो यह कार्य बनने लगता है। अब यहाँ पर एक चीज आता है कि नारियल ही क्यों ऐसा किया जाता है, आप समझिए। नारियल के अंदर जल होता है और जल वाला नारियल हमने कहा है, तो नारियल क्या करता है, जो इसको बोलते हैं श्रीफल। और श्रीफल अर्थात भगवान विष्णु के चरण कमल में विराजमान माँ वैभव लक्ष्मी का प्रतीक है श्रीफल। और श्रीफल जब आप अपने सर के ऊपर घुमाते हो तो भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी का अनंत रूप से आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त होता है। और चूंकि यह उपाय आप गुरु के सानिध्य में कर रहे हो, साईं बाबा के सम्मुख, साईं बाबा कौन है, एक सदगुरु हैं, तो सदगुरु के सम्मुख बैठकर और यह उपाय आप कर रहे हैं, तो इससे होता क्या है कि धन लक्ष्मी के भी मार्ग खुल जाते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर कैरियर के लिए, जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो धन ही तो कमाना चाहता है, तो यह उपाय धन लक्ष्मी की भी प्राप्ति कराता है। और द्रव्य लक्ष्मी, चूंकि इसके अंदर द्रव भरा होता है, जल होता है, और यह द्रव्य रूप में जो लक्ष्मी है, जो हर तरफ से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, तो यह उपाय करना चाहिए। अब अगर आपका व्यापार मान लीजिए कोई ऑफिस है, उसमें ये चीज़ है, तो सेम जैसे घर में आपने उपाय किया, दुकान के हर कोने पर इस नारियल को घुमा दीजिए, दीपक दिखा दीजिए दुकान के हर कोने में। इस नारियल को घुमाने के बाद आप क्या करिए, इस नारियल को उसके दूसरे दिन, जिस दिन उपाय करिए उसके दूसरे दिन किसी पीपल वृक्ष के नीचे नदी के में डाल दीजिए। और यह बोलते हुए डालिए कि प्रभु हमारे व्यापार क्षेत्र में, हमारे भाग्य में जो बाधा है
उन समस्त व्यापार क्षेत्र के बाधा को, भाग्य क्षेत्र के बाधा को, रोग दोष कलेश विकार जो भी है वह समाप्त करिए और हमारे परिवार को समाज में आगे बढ़ाइए, सफलता प्रदान करिए, सौभाग्य प्रदान करिए, दुर्भाग्य का नाश करिए और हम आपके श्री चरणों में हमेशा इसी प्रकार से पूजन अर्चन करते रहेंगे। तो यह आप बोल के और प्रभु की कृपा प्राप्त करने का इससे सरल माध्यम नहीं हो सकता। तो इस उपाय को करिए। और रहा सवाल हवन का, तो हवन चूंकि आपके सौभाग्य वर्धन के लिए, आपके दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए, आपके घर परिवार की भीषण बाधा को समाप्त करने के लिए हवन तत्काल और इंस्टेंट लाभ देता है, जो मैं बार बार बताता हूं। क्योंकि हवन का जो विधा है वो बहुत ही लंबा है और उसको बता पाना संभव नहीं हो पाता है। मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी देता रहता हूं, आप वहां आइए। मेरे द्वारा चाहते तो मैं करूंगा, आप और कहीं कराना चाहते हैं वहां करवाइए, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। क्योंकि हवन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आदि अनादि काल से चलती आ रही है। आप खुद देखिए, पूजा होता है तो हवन होता है, श्रीमद् भागवत पाठ होता है तो हवन होता है। कोई भी ऐसी विधा, साईं बाबा ने खुद एक धूनी जलाई, उसी की ऊदी से लोगों का कल्याण करते हैं। वो क्या है? एक हवन का रूप है जो अनवरत जल रहा है। तो हवन की ऊर्जा इंस्टेंट लाभ देती है, आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं हो। जिस प्रकार से टीवी को आप रिमोट के द्वारा ऑन करते हो, टीवी ऑन हो जाती है, उसी प्रकार से आपका जो हवन होता है, आप कहीं भी हो ऑल ओवर वर्ल्ड में, हवन कहीं भी हो, आपको उसकी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इन भावनाओं के साथ मैं ये चाहता हूं कि हमारा साईं परिवार सुखी हो। वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा हम ले चल रहे हैं, उस विचारधारा के साथ हम लोग परिवार बने। मुझे भी आप परिवार बनाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साईं राम।